तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति। आज 26 जुलाई 2021। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। प्रश्न, कौन सा संस्कार 21 जन्मों के श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरहंकारी है, इसलिए सी फादर। कई बार होता है खूब मदद करने वाले, बाबा के कार्य में खूब सहयोगी, थोड़ा सा पूछा नहीं, बोला नहीं, स्पेशल अटेंशन नहीं दिया तो नाराज हो जाते हैं। बाबा कहते, बाबा निरहंकारी, वैसे हम बच्चों को भी निरहंकारी बनना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का भी दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। प्रभात होने का पहला पूर है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे, बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है ना। अमरनाथ की यात्रा करेंगे तो जगह जगह पे पानी भोजन की व्यवस्था रहती है। कावड़ लेके जाते भी, सावन का महीना चल रहा है, कावड़ लेके शिवजी पर जल चढ़ाने जाते हैं तो जगह जगह पे व्यवस्थाएं होती हैं। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है। बाबा ने ज्ञान मार्ग में बहुत सहज रास्ता बताया। इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक्य नहीं, डाउट नहीं। माया के विघ्न पड़ेंगे, बाबा कहते पक्के पक्के पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम। आराम मतलब नींद नहीं, मतलब शरीर के पीछे सोना, खाना, पीना, नहाना धोना सब मिला के। बाकी 8 घंटा इसमें दो, बाबा की सेवा में, याद में। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। बाबा कहते चार्ट को बढ़ाते रहो।
यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। ये ना बाबा के घर में अभी तक सिस्टम है, मुरली से आधा घंटा पहले संदली पर कोई भी भाई बहने बैठकर योग कराते हैं। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा धोरी करते कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे, तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं। माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। बाबा स्थूल तूफान की बात नहीं कर रहे, माया के तूफान, विकारों के तूफान। बाबा कहते ये तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है, बाबा भूल जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं अब तो यह धंधा धोरी आदि सब खलास हो जाने हैं, तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं हैं। हम सोचे कि भी हमारे बच्चे बड़े होंगे, कारोबार संभालेंगे, हमारी देखभाल करेंगे। बाबा कहते इतना टाइम नहीं है, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं, हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर वह होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। यह तो कब्रिस्तान है। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। क्या कह रहे बाबा? धंधा धोरी बच्चों आदि की चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे, क्योंकि अंतमति सो गति। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी, फायदा बहुत होगा। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे, याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। वह फिर कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है। ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाए। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। हाँ, इतनी कमाई हो कि खर्चे के बाद थोड़ी बचत रह सके, बाकी टू मच में नहीं जाना है। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा है। बीमार हो पड़े हैं, यह कभी नहीं समझना चाहिए। ज्ञान में चले इसीलिए बीमार हो गए, ज्ञान में चले इसीलिए है ना बिजनेस डाउन पड़ गया। बाबा कहते यह कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। कर्म भोग चुकतू करना है, यह तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है,
तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह सन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता। उन्हें लगता घर गृहस्थी में साधना नहीं संभव है। स्त्री का मुख देखते हुए ब्रह्मचर्य की पालना नहीं की जा सकती है, तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं। बाबा कहते वो है हद का सन्यास। तुम सन्यास करते हो विकारों का, घर बार नहीं छोड़ना है, पर बुद्धि से विकारों का सन्यास बाबा ने सिखाया। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़ मामेकम याद करो। यह दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, यह सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। बाबा कहते ये पुरानी दुनिया से प्यार नहीं रखना, यहाँ की कोई चीज कोई वस्तु से नहीं, क्योंकि सब खत्म होना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं, तो विकार भी तेज हो गए हैं। ज्यादा धनवान लोग ज्यादा गलत काम करते हैं, सब नहीं पर काफी। काम विकार कितना तेज है, काम बिगड़ रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया। एकदम 5 मार से यानी मंजिल से गिरे। पहले पहले है दे अभिमान, ऊपर से गिरा ठक, पुर्जा पुर्जा हो गया खलास। हड़गुड़ बिल्कुल ही टूट जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। सतयुग त्रेता दोनों ही निर्विकारी दुनिया है, फिर भी सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला संपूर्ण, फर्क तो पड़ता ही है। 1250 वर्ष कम हो गए, तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना। इसलिए उनको सतो प्रधान सतयुग को और त्रेता को फिर सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं। इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया है, देह अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरहंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूं, साहूकार के घर में थोड़ी आता हूं। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियां तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है, हम ही नहीं तैयार हुए हैं। ड्रामा अनुसार
अजुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी है। जैसी स्थिति, जैसी अवस्था हम बच्चों की बाबा चाहते हैं, बाबा कहते वो बनी नहीं है। आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे, थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए है। यह मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे। यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली, वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है। यह अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। बाबा कहते बोलो कि स्वर्ग आने वाला है। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बना है। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। बाबा कहते पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो यह स्थापना का यादगार है। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो, रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। कोई बहुत सेवाधारी है, बाबा के यज्ञ में सरेंडर हो जाए तो यज्ञ उनकी भले पालना करे, परंतु उनकी सेवा की मदद यज्ञ को मिल सकती है। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। बाबा ने कहा याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, क्योंकि बाबा ने तो 12 गुरु किए हुए थे। बाबा का सब कुछ देखा हुआ, अनुभव किया हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख। बस हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे में शांति की करंट है। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं।
कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते हैं। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। बिल्कुल समाधिस्थ हो जाते हैं। बाबा कहते हमें अभी पता चला कि हम हैं ही शांत स्वरूप आत्मा। यहां हम आए हैं पाठ बजाने, अब वापिस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। यहां तो मैं टेम्पररी आता हूं। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का भी वर्षा लेना है ना, वह है आत्माओं का घर। यह है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो। बाबा कहते मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षे लेने हैं, घर भी जाना और सतयुग में भी आना। बाबा कहते अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना। फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल। धंधा आदि भल करो परंतु हियर नो इविल। बाबा कहते धंधा धोरी करो पर बुरा नहीं सुनो। बाप कहते हैं हर बात में श्रीमत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो, कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकेंड बाय सेकेंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है, कदम में पदम की कमाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को तोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। बाबा ने कहा टू मच, धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। बाबा ने आज कहा ना, धंधा धोरी बच्चे याद आए अंत में तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। बाबा से रूठना, पढ़ाई से रूठना यानी अपनी तकदीर से रूठना। वरदान। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व के शुक्रिया के पात्र बनने वाले
विघ्नजीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्नजीत बन जाएंगे। बाबा कहते कैसी भी परीक्षा आए हमें उसको पार करना है, अपकार को भी उपकार में परिवर्तन करना है। कोई दैहिक दृष्टि से आए तो उनकी भी आत्मिक दृष्टि बना देनी है। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व के शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्नजीत भव। स्लोगन, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। ओम शांति।